जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में। और आज मेरे भाई मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं और इस तरीके से कराने वाला हूं, ठीक है, कि जिसका इमेजिनेशन भी आपने नहीं किया होगा। टॉपिक का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम पूरा का पूरा, जहां पर आप बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हैं। और मेरे भाई जितने भी सवाल होंगे मात्र 5 सेकंड के अंदर में आप ये सारे के सारे सवाल कर पाएंगे। और जितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पूरा YouTube खोज करके हार जाओगे, ऐसा तरीका तुमको नहीं मिलेगा। और ये बात तुम खुद लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिखने पे मजबूर हो जाओगे। ये मेरा दावा है मेरे भाई आपसे यहां पर कि जिस तरीके से हमने ये पूरा पूरा नंबर सिस्टम करा दिया, वैसा आपको आज तक आपने जीवन में कहीं पर भी कहीं से नहीं पढ़ा होगा। ये मेरा दावा है। अभी हाल फिलहाल हमने आपसे कहा था कि एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके हम आपको सारे पढ़ाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने आपको मोंटी हॉल प्रॉब्लम पढ़ाया। 2 दिन में 2.5 लाख से ऊपर व्यूज भी गए और बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया। कमेंट्स देख करके मन काफी खुश हुआ। उसके बाद हमने बहुत टाइम लेकर के बढ़िया से हमने जो है इसका पूरा कंटेंट तैयार किया और अब सारा का सारा हमारा मेहनत अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई यहां पर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए समझते हैं यहां पर कि ये जो हम पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, कहां से ये आता है, क्यों पढ़ा जाता है। ठीक, तो कहा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम वाज फॉर्मली डेवलप्ड बाय गॉटफ्रेड, ठीक है, विल्हेम और लेबनीज इन द 17th century. However, its root can be traced back to earlier civilization that used binary principle for basic counting and representation. बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में। और इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी ताकि कैलकुलेशंस को और बाकी सारी चीजों को सही किया जा सके। बाद में वक्त बीतता चला गया और इसके अलग अलग जगह पर इसके इस्तेमाल होते गए। शुरू में इसके एंशिएंट रूट्स थे, फिर उसके बाद 3वीं शताब्दी में, फिर 17वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी में, फिर आज के समय एवरी कंप्यूटर, मोबाइल एंड डिजिटल डिवाइस ऑपरेट्स यूजिंग बाइनरी कोड। ठीक है, और कौन सा कोड होता है, या तो 0 या फिर 1 मेरे भाई यहां पर। ठीक है, और इसकी सबसे एक फन फैक्ट यहां पर यही है कि यही जो बाइनरी डिजिट होता है उसी को शॉर्ट में हम यहां पर क्या कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट को यहां पर हम बिट कहते हैं। जो आपने सुना कितना बिट है, क्या है, बाइट है, फिर बिट, फिर बाइट, इस तरीके से करके सारी सारी चीजों का निर्माण यहीं से होता है। तो अगर हम यहां देखें तो हमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई। तो देखिए, हमें पढ़ना है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। मैं आपको इतनी गहराइयों में लेकर के नहीं जाऊंगा कि जहां पर आपको कुछ भी समझ में ना आ जाए, और इतना भी छोटी चीज नहीं पढ़ाऊंगा कि आपके काम का ही ना हो। हम जो बातें करेंगे मेरे भाई ऑलमोस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बाइनरी जो ये पढ़ा जाता है, ये गेट के पेपर में पढ़ा जाता है, वहां से एक टॉपिक निकल करके आए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में एक पेपर कंप्यूटर का होता है, वहां पर भी उसको पढ़ाया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बाइनरी का मतलब हो गया एक ऐसी संख्या जिसको 2 के बेस में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, और 2 के बेस में रिप्रेजेंट किया जा सके तो यानी 2 से छोटी जो जो संख्या होती है आप उसको ले सकते हो, यानी 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल का मतलब होता है ऐसी संख्या यहां पर जिसको 8 के बेस में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो 8 से नीचे जितनी भी छोटी संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे 8 से छोटा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और कहां तक, 0 तक। डेसिमल ऐसे ही हो जाता है, यानी जिसका बेस 10 हो और 10 से नीचे की सारी संख्याएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे 9 से लेकर के कहां तक, 0 तक। हेक्साडेसिमल का मतलब हो जाता है जिसका बेस 16 हो, यानी मेरे भाई यहां 16 से कम, यानी 15 से लेकर के 0 तक। लेकिन मजे की बात हम आपको ये बताएं, तो मजे की बात यहां पर यह हो जाती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आप यहां पर 0 लिखते हैं, 0 के बाद 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद में 10 नहीं आता भाई मेरे। 9 के बाद में क्या आता है, 10 नहीं आता है। 10 अगर आ गया तो उसका नुकसान क्या है, ठीक है, 10 मेरे भाई अगर आ गया तो वहां पर नुकसान ये हो जाता है कि जैसे आप यहां 10 लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो भाई, 10। चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा, 1 सेकेंड रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा ये है ना हंस रहा है। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए 10 होता है, अब जैसे 10 आप लिखोगे ना तो इसका 1 और 0 ऑलरेडी पहले आ गया है। इसीलिए मेरे भाई यहां पर कंफ्यूजन ना हो जाए, दिक्कतें ना हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए 10 के जगह पर क्या लिखा गया, ए लिखा गया। 11 के जगह पर क्या लिखा जाता है, बी। 12 के जगह पर क्या लिखा जाता है, सी। 13 के जगह पर क्या लिखा जाता है, डी। 14 के जगह पर लिखा जाता है ई। 15 के जगह पर लिखा जाता है एफ। और ये काम हमारा ऐसे ही चलता रहता है। क्या जरूरी है कि यही 4 चीजों में कन्वर्जन हो, ऐसा नहीं है। हेप्टल में भी हो सकता है, हेक्टल में मतलब काफी सारे बेस के 7 बेस में भी हो सकता है, 9 बेस में भी हो सकता है, एन बेस में भी हो सकता है। एन बेस में करोगे तो कभी भी उससे मेरे भाई n-1 से शुरुआत होगा और कहां तक आएगा, 0 तक आएगा। जैसे मानो 12 के बेस में कर रहे हो तो 11 से लेके 0 तक।
ठीक है। तो 9 तक नॉर्मल नंबर जाता है और 10 के बाद से सारे के सारे अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। 10 के बाद ए, 10 के लिए ए आता है, 11 के लिए बी आता है, जो है इस तरीके से सारा चीज हमारा शुरू होता है। अभी जो आपका पेपर आया है, तो पेपर में मेरे भाई यहां पर क्या क्या पूछा गया, तो पेपर में जैसे आपके सामने एक बाइनरी है, बाइनरी के बाद में ऑक्टल है, ऑक्टल के बाद में डेसिमल है, और डेसिमल के बाद में मेरे भाई यहां पर क्या है, तो डेसिमल के बाद में हेक्साडेसिमल है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसमें यहां पर यह कहा जाता है कि कन्वर्ट करके दिखाओ। जैसे बाइनरी किस किस में टूट सकता है, बाइनरी ऑक्टल में टूट सकता है, बाइनरी डेसिमल में टूट सकता है, और बाइनरी जो है हेक्सा में टूट सकता है। तो आपके 3 केस यहां पर ये बन जाते हैं। क्या बन जाता है, बाइनरी से ऑक्टल मेरे भाई बनेगा, बाइनरी से हमारे सामने डेसिमल बनेगा, बाइनरी से हमारे सामने हेक्साडेसिमल बनेगा। जैसे ये 3 केस बना तो इसका रिवर्स भी बोलता है। तुम बाइनरी से ऑक्टल कर दिए तो चलो एक काम करो, ऑक्टल से क्या कर दो, बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कर दिए तो एक काम करो, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आपको ऐसे समझाते हैं। पहले ये बी का 3 लोगों के साथ में संबंध है, हो गया ना। अब ये देखो ओ है, ओ का 3 लोगों के साथ में संबंध होगा। ठीक है। तो अगर ओ का 3 लोगों के साथ में मेरे भाई संबंध होगा, तो ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से इतना। तो जैसे ओ का संबंध होगा, ऑक्टल से तुम बाइनरी भी जाओगे, ऑक्टल से तुम डेसिमल भी जाओगे, ऑक्टल से कहां जाओगे, हेक्सा पर भी जाओगे। ऐसे ही डेसिमल का भी संबंध होगा, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से इतना, यानी ये भी 2-3 लोगों से दोस्ती करेगा मेरे भाई। यहां पर डी जो है बी के साथ में दोस्ती करेगा, डी ओ के साथ में दोस्ती करेगा, डी एच के साथ में। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर ये एच भी है, एच भी हर एक किसी के साथ एक बार दोस्ती करेगा, एच एक बार बी के साथ में करेगा, एच एक बार ओ के साथ में करेगा, एच एक बार डी के साथ में करेगा। तो कुल मिलाकर के कितने केस हमारे बन जाते हैं, 12 केस बन जाते हैं। इन्हीं 12 केस को बहुत शानदार तरीके से हम आपको कवर कराएंगे, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने मेरे भाई यहां पर इसको जो है रटा है, आपको महसूस भी नहीं होगा कितना कुछ आपने समझा है, और 5 सेकंड के अंदर में आप उत्तर इसको निकाल देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने पूरा जो ये क्लासिफिकेशन है, ये 12 यहां पर ये पूरा इन 12 लोगों को क्लासिफिकेशन मैंने 2 भाग में बांट दिया है मेरे भाई। यहां पर एक हमने बांट दिया है 1A 1B में, और दूसरा हमने बांट दिया है 2A और 2B में यहां पे, ताकि आपको हम चीजें आसानी से समझा पाए और हम आसानी से बता पाए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ये डेसिमल है। ठीक है। तो आपको टाइप 1A में ये याद रखना है कि मुझे डेसिमल से जो है कहीं पर भी जाना है, मुझे डेसिमल से बाइनरी पे जाना है, डेसिमल से ऑक्टल पे जाना है, डेसिमल से हेक्सल पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मेरे भाई डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, वो हम आपको बताएंगे। यानी अपने दिमाग में इतना तुम डाल लो कि जीवन में डेसिमल से कहीं पर भी जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर डिवाइड करेंगे। दूसरा, अगर यहां से डेसिमल पे आओगे, यहां से डेसिमल पे आओगे, यहां से डेसिमल पे आओगे, या कहीं से भी डेसिमल पे आओगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे भाई यहां पर क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेसिमल से कहीं पर भी जाएंगे तो डिवाइड करना है, कहीं से भी डेसिमल पर आएंगे तो क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो यहां पर हमारे सामने कुल मिलाकर के बीओ डीएच है, बी है, ओ है, डी है और एच है। डेसिमल से तुम कहीं पर भी जाओगे तो मेरे भाई डिवाइड हो जाता है, और कहीं से भी डेसिमल पर आओगे तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब इसको हटा दो, इसका काम मेरे भाई खत्म हो गया। अब और क्या रिलेशन बन सकता है, बी का ओ के साथ में, बी का एच के साथ में, बी का ओ के साथ में और बी का एच के साथ में, तो बी का ओ के साथ में, बी का एच के साथ में और एक ओ का एच के साथ में। तो यहां पर ये एक हो गया जिसको हम 2A बोलेंगे, और बस इसी का हम उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा 2B बन जाएगा। आप समझो 3 लोग हैं, कैसे दोस्ती कर सकता है, तो बी ओ के साथ में कर सकता है, बी एच के साथ में कर सकता है, बी ओ के साथ में कर सकता है, बी एच के साथ में कर सकता है, और एक ओ और एच की दोस्ती होने की संभावना है। तो यहां पर ये 3 हो गए, और जस्ट हमने इसी का रिवर्स मार दिया तो वो हमारा क्या बन गया, 2B बन गया। यहां डिवाइड होता है, यहां मल्टीप्लाई होता है, यहां कोडिंग सिस्टम लगता है, ये कोडिंग सिस्टम हम आपको बता देंगे, और यहां पर भी क्या लगता है, तो यहां पर भी कोडिंग सिस्टम लगता है, ये भी हम आपको मेरे भाई बता देंगे। इस तरीके से हमने पूरा मेरे भाई 12 चीजों को क्लासिफाई करके बना दिया है। एक एक टाइप हम पढ़ाते जाएंगे और वहां से आपको क्लियर होते जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के 12 पेयर बनते हैं। 12 पेयर में सबसे पहले टाइप नंबर 1A को पकड़ते हैं और 1A में चलते हैं और यहां देखते हैं ये 3 क्लासिफिकेशन सब। ठीक है। तो यहां पर वो 3 क्लासिफिकेशन हमारे सामने यहां पर क्या है, तो वो 3 क्लासिफिकेशन दोस्त हमारे सामने यहां पर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हमको दे दी जाए और हमको यहां बोला जाए, देखो जैसे कोई भी संख्या है मेरे भाई, यहां पर बाइनरी होता है। ठीक है। तो बाइनरी हमारे सामने यहां पर क्या होता है, जैसे मानो मैं आपको कह रहा हूं, हमने कहा कि हमें डेसिमल से कहीं पर भी जाना है, हमें क्या करना है, डेसिमल से कहीं पर भी जाना है। तो
तो मेरे भाई टाइप नंबर 1 में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? अगर हम यहां देखें टाइप नंबर 1 के ए में मेरे भाई, तो हमने कहा जी डेसिमल से तुम्हें कहीं पर भी जाना है। यानी मान लीजिए कोई संख्या एक 67 नाम की है, वो डेसिमल में है, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो ये किसके बराबर में होगा। एक सवाल मेरे भाई यहां पर ये बन सकता है, आप देखते चलो। 3 सवाल बनेंगे, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल से हो गया मेरे भाई यहां बाइनरी, ये सवाल नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद में यही एक संख्या है जो मेरे भाई यहां कहीं ना कहीं डेसिमल में है। पावर 10 का मतलब डेसिमल हो गया, मतलब बेस 10 का मतलब क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अब यही डेसिमल से मानो मुझे पूछा जाएगा कि अगर हम इसके 8 के बेस में यहां कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यानी इसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और फिर हमसे यहां पर यही कहा जाए कि यही मेरे भाई जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं जो डेसिमल है, अगर मानो यहां पर हम इसको हेक्साडेसिमल यानी 16 के बेस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो टाइप नंबर 1 में हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि अगर हम डेसिमल से कहीं पर भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से हम उसको कहीं पर भी कन्वर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, वहीं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे 67 एक डेसिमल है, उसको बाइनरी में करोगे तो क्या होगा, डेसिमल है, ऑक्टल में करोगे तो क्या होगा, डेसिमल है तो इसमें करोगे क्या होगा। तो नियम नंबर 1 होता है कि डेसिमल से तुम कहीं पर भी कन्वर्ट करते हो तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है। तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ता है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है, तो मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई बहुत मक्खन तरीके से आप सीखोगे। टाइप नंबर 1 क्या कहता है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां समझो, यहां पर ये एक डेसिमल संख्या है, इसको तुम्हें बाइनरी में बनाना है। आप इस डेसिमल संख्या को लो मेरे भाई 67 को लो, और इसको कन्वर्ट करना है मेरे भाई बाइनरी में। तो डिवाइड भी करोगे यहां पर किसके साथ में, जो बेस है। बेस अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करो, बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करो, बेस 16 है तो 16 से डिवाइड करो। तो अगर मान लीजिए बेस हमारा 2 है तो हम इसको 2 से मेरे भाई डिवाइड करते हैं। 2 से अगर आप देखोगे तो 3 बार में 6, 3 बार में 6, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। सक्सेसिव डिवीजन होता है और यहाँ रिमाइंडर लिखते रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम 2 से भाग करेंगे 16 बार में, तो 2 का 16 गुना 32, शेषफल हमारा 1 बचेगा, तो वो लिख दो। 2 से मेरे भाई भाग करो, 2 अठे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16। तो कुछ भी बचेगा, नहीं बचेगा तो रिमाइंडर कितना लिख दो, 0 लिख दो यहाँ पे। फिर मेरे भाई 2 से भाग करो, कितनी बार में कटेगा, तो 2 का मेरे भाई 4 बार में 8, कुछ भी रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा तो यहाँ 0 लिख दो। फिर मेरे भाई 2 से भाग करो आप यहाँ पे, 2 से कितनी बार में, 2 का 2 गुना 4, 2 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। रिमाइंडर बचेगा तो नहीं बचेगा, तो यहां पर आप इसको पूरी तरीके से ऐसे लिख दो। फिर आप मेरे भाई 2 से भाग करो, 2 से कितनी बार में भाग करोगे, तो बोलोगे सर 2 का 1 गुना हमारे सामने कितना होता है, 2 होता है, और रिमाइंडर हमारे सामने कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहां पर रिमाइंडर हमारा इतना बचेगा। क्लियर बात है, 2 का 1 गुना 2 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब यहां से सर आप देखो, फिर आप यहां पर 2 से भाग करो, और तब तक भाग करो जब तक आपका क्वोशिएंट भागफल 0 ना आ जाए। 2 से अगर आप इसमें भाग करोगे तो यहां पर 0 बार में काटेगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो जब यहां 0 हो जाए ना भाई यहां पे, तो यहां से उठा करके यहां तक की सारी संख्याओं को लिख देते हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो 67 का मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 10 पावर, यहां पर 1, और कितनी बार 0, 4 बार 0, तो यहां लिख दो 1, 1 2 3 4, 4 बार 0, और यहां डबल 1 हो जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा, ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहां पर डेसिमल से कहीं पर भी जाना है, डिवाइड करना पड़ेगा। डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। यहां ऐसे ही 67 का पावर मेरे भाई यहां 10 है, और आप उसको 8 बेस में बदलना चाहते हो। 8 बेस में बदलना चाहते हो तो आप इससे किससे डिवाइड करोगे मेरे भाई, यहां पर 8 से डिवाइड करोगे। आप जिस बेस में बदलना चाहते हो आप उसको उससे डिवाइड करोगे। तो बोलोगे सर 8 अठाई कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। बचेगा गुरुजी कितना, 3 बचेगा। फिर यहां पर देखो 8 में इससे भाग करो, 8 एकम कितना हो जाता है, 8। बचेगा कितना मेरे भाई, 0 बचेगा। 8 क्या इसको भाग कर पाएगा, नहीं भाग कर पाएगा, 0 बार में बचेगा कितना, इतना बचेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक मेरे भाई जो होगा वो उत्तर होगा। यानी कहीं ना कहीं 67 का मेरे भाई 10 पावर बराबर हो जाएगा किसके, यहां पर 103 के मेरे भाई कहीं ना कहीं किसके पावर के, 8 पावर के। तो डेसिमल से ऑक्टल में भी जाना है तो क्या किया हमने, डिवाइड किया। ऐसे ही आ जाइए मेरे भाई, वहां पर देखिए 67 है, अब यही 67 है मेरे भाई, यहां मुझे यहां 16 के बेस में बदलना है। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से डिवाइड किया, 16 का 4 गुना कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। बचेगा कितना, 3 बचेगा। वापस 16 से मेरे भाई इसमें डिवाइड करो, 16 से 0 बार में भाग करेगा, बचेगा 4। तो यहां पर हम ये कह पाएंगे कि जो 67 का तुम मेरे भाई 10 पावर लिखते हो, जब वो बदलेगा तो मेरे भाई नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है। 43 का पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दो।
तो यहां पर 12 सवालों में से 3 सवाल हम कर चुके, 3 टाइप हम पढ़ चुके यहां पर कि भैया डेसिमल से कहीं पर भी जाना है तो क्या करना होगा, डिवाइड। बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करो, ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करो, और यहां जो है हेक्सा में जाना है तो 16 से डिवाइड करो। ये तुम्हारी पकड़ मजबूत तब हो पाएगी जब इसके ऊपर में कुछ सवाल लगा दोगे। तो चलो मेरे भाई, यहां पर बोला गया है कि ये एक तुम्हारा डेसिमल संख्या, इसको बाइनरी में बदलना है, कैसे बदलोगे? तो तुरंत वहां बोलोगे गुरुजी देखिए, अच्छा एक और चीज, ब्रैकेट के अंदर की सारी संख्याएं इससे मेरे भाई कम होंगी। अगर 10 है तो 10 से कम वाली संख्या होगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ की बड़ी संख्या मिल जाए। तो जैसे मानो हर एक डिजिट मतलब यहाँ 10 से कम होगा, बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 63 है मेरे भाई, फटाफट चलिए भाग करते हैं और 63 को भाग करके देखते हैं। हमें बाइनरी में बदलना है तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 का 3 गुना 6, 2 का 1 गुना 2, बचा कितना मेरे भाई, 1 बचा। 2 से भाग करो कितनी बार में, 15 बार में 30 हो जाता है, रिमाइंडर 1 बचा। 2 से भाग करो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में, 2 सते 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 2 से भाग करो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, 2 3 के 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक। 2 से भाग करो, 2 का 1 गुना 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। और फिर मेरे भाई 2 से भाग करो यहाँ पर 0 बार में, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। यहां से उठा करके यहां तक लिख दो, जो भी आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी अगर हम बात करें तो 63 का पावर या 63 का बेस हमारा जो 10 है वो बराबर है यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका मेरे भाई यहाँ पर बेस किसके, 2 के। समझ में आ गया बात? यहां पर इसका बेस कितना हो जाएगा भाई, हमारा 2 हो जाएगा। चलिए आ जाइए मिश्रा जी, फटाफट बताइए यहां पर ये डेसिमल है ऑक्टल में बदलना है, आंसर क्या होगा? डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना पड़ेगा। आज आपके सामने ये मेरे भाई डेसिमल है, आप ऑक्टल में बदलना चाहते हो, आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? जिसमें बदलना चाहते हो। 2 में बदलना चाहते हो, 2 से डिवाइड करो। 8 में बदलना चाहते हो, 8 से डिवाइड करो। 8 8 कितना हो जाता है, 64, बचेगा कितना मेरे भाई, 3 बचेगा। फिर 8 से इसमें भाग करो तो 8 का मेरे भाई यहाँ पर 8 एकम 8 हो जाता है, बचेगा कितना, 0 बचेगा, ठीक है। फिर आप मेरे भाई 8 से इसमें भाग करो, 8 का 0 गुना मेरे भाई 0 हो जाता है, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 103। तो यहां पर अगर हम आंसर में देखें तो हम क्या कहेंगे, 67 का मेरे भाई 10 पावर जो होगा वो हमारे बराबर होगा किसके, 103 के मेरे भाई यहाँ पर 8 पावर के। 103 के तो मेरे भाई किसके, 8 पावर के। ऐसे ही आ जाओ यहां पर नेक्स्ट देखो, 425 का 10 पावर कितने के, 16 के पावर के बराबर होता है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। डेसिमल से कहीं पर भी जाना है, टाइप नंबर 1 है। डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखो मेरे भाई 425 है और 425 से मेरे भाई यहां कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना पड़ेगा। 16 के बेस में जाना है तो 16 से डिवाइड करो। 16 का 2 गुना हो जाता है 32, 10 हो जाएगा 105, ठीक है। 16 का मेरे भाई 6 गुना 96 हो जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा तो मेरे भाई यहां पर लिख दो। फिर 16 से भाग करो, 16 का 1 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो 16 एकम कितना हो जाएगा, 16। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो आप यहां पर जो 10 है मेरे भाई वो आप इस तरीके से यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहां देखिए मेरे भाई, आप 16 से भाग करेंगे, कितनी बार में भाग करेंगे, 0 बार में, बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो ये 425 है, इसका यहां बेस कितना है, 10 है, और ये कन्वर्ट हुआ 1 10 और 9 में। तो मेरे भाई 1 के लिए तो हम 1 लिख देंगे, बट 10 के लिए याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। 10 के लिए याद करो मेरे भाई यहां पर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। मैंने बहुत तरीके से यहां पर बच्चों कहा था कि 10 के जगह पर हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। 10 के जगह पर हम यहां क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पर ए लिखते हैं। तो अगर हम यहां ध्यान दें तो 10 के जगह पर हम यहां पर ए लिखेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारा 16 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। फिर से रिपीट करता हूं, दिमाग खोल करके, कान खोल करके बढ़िया से बात को सुन लो कि डेसिमल से कहीं पर भी जाना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अभी तो मैं तुम्हें काफी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं दोस्त यहां। अगर इसमें सवाल बन जाए ना तो भाई सवाल तुम्हारा ये भी बन जाता है कि 425.14 है और यहां इसका 10 पावर है, और एक काम करो इसका 16 पावर में बता दो क्या होगा। तो अभी तक आपकी एडिक्विटी यहां नहीं पहुंची है, जिस दिन पहुंची तो ये भी बता देंगे। हालांकि यहां तक उनके पहुंचने के भी लेवल नहीं है, ये सब नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें भी बहुत आसान है, दशमलव वाले सवालों को भी कैसे किया जाए। अब यहां पर देखो मेरे भाई, मैं एकदम आपको टाइप वाइज लेकर के चलता हूं। टाइप नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना था, टाइप नंबर 1 में हमें पढ़ना था डेसिमल से कहीं पर भी जाएं, डेसिमल से कहीं पर भी जाएं, डेसिमल से कहीं पर भी जाएं, क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये हमारा मेरे भाई डन हो गया, इसमें हमारी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब टाइप नंबर 1 का बी पढ़ते हैं, इसी का रिवर्स पढ़ते हैं कि मेरे भाई कहीं से भी डेसिमल पर आना है, 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 तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई।
कहीं से भी आपको डेसिमल पर आना है तो क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई। तो चलिए मेरे भाई यहां पर आते हैं और बढ़िया तरीके से टाइप नंबर यहां पर जो है 1b को हम लोग पढ़ते हैं और टाइप नंबर 1b को हम समझते हैं कि गुरुजी टाइप नंबर 1 का जो बी है हमारा यहां पर क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या गुरुजी हमारे सामने यहां पर जो है, ठीक है, आप ऐसे मान करके चलिए कि बाइनरी नंबर है गुरुजी और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर क्या होगा, कभी भी ब्रैकेट के अंदर की सारे डिजिट इस संख्या से कम होंगे, इस बात को याद रखना है। ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऑक्टल नंबर मेरे भाई हो सकता है, जैसे मानो यहां पर 1 2 4 5 यहां पर ये एक ऑक्टल नंबर है और इस ऑक्टल नंबर को हो सकता है कि बोला जाए डेसिमल में बता दो मेरे भाई, तो हम यहां पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। या फिर कोई हो सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर हो मेरे भाई, यहाँ 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हो और मेरे से कहा जाए जी आप इसको यहाँ डेसिमल में बता दो कि डेसिमल में कितना होगा। एक होता है डेसिमल से कहीं पर भी जाना तो डिवाइड करना पड़ता है और एक होता है कहीं से भी डेसिमल के ऊपर में आना तो उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब हम आपको सिखाते हैं। मल्टीप्लाई, आप ये सारे के सारे डिजिट को लिख दो, 1 को लिख दो, 0 को लिख दो, 1 को लिख दो, 0 को लिख दो, 1 को लिख दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई में देखो यहाँ ये कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है, तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 के पावर से होगा। अब 2 के कैसे कैसे पावर चढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहां पर मेरे भाई 2 का पावर चढ़ेगा 0, यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 4, ठीक है। और ये होगा मेरे भाई मल्टीप्लाई और सबको ऐड करना है। जैसे यहां पर मेरे भाई 2 का पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 0 को किसी से भी गुना करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, उसको मत ही लिखो तो रहने दो। 4 को 1 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 को किसी से भी गुना करोगे खत्म। 16 को 1 से गुना करोगे इतना और लास्ट में मेरे भाई सबको यहां तुम जोड़ दो, ठीक है। तो जब तुम यहां अंत में लिखोगे तो बोलोगे 1 0 1 0 1, जो बाइनरी नंबर है मेरे भाई यहां पर वो 16 4 20 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 21 का पावर कितना हो जाएगा, 21। 21 का बेस हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं बार बार पावर बोल देता हूं बट आप समझ जाना, पावर नहीं होता वो बेस होता है, ठीक है। तो हमने डेसिमल से कहीं पर भी जाना है तो क्या किया मिश्रा जी, डिवाइड किया। कहीं से भी डेसिमल पर आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कुछ नहीं, संख्या को लिखना है 2 के पावर 0 से लेफ्ट साइड से शुरू करते करते यहां तक। 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अब ऐसे ही मेरे भाई यहां पर ये 1 2 4 5 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आप ये बताइए कैसी संख्या, ये ऑक्टल है। तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, ऑक्टल से करेंगे। यानी मल्टीप्लाई किसके पावर से करेंगे, 8 के पावर से। तो 8 के पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 के पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 के पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 के पावर 3 से मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे भाई। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा 64 का डबल कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। और यहाँ 8 का क्यूब 512 का ये कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहां अगर तुम इस सब को जोड़ते हो तो देखो 512 और 128 640 हो जाता है। 640 670 672 और यहां पर इतना, तो यानी अगर हम देखें तो 1 2 और मेरे भाई यहां पर 4 5, ये जो कि एक ऑक्टल नंबर है, जब हम इसको मेरे भाई यहां पर जो है डेसिमल में बदलेंगे तो अभी हमने देखा था यहां 640 670 677, ये हमारा इतना बदल जाएगा यहां बेस कितने में, 10 में। क्लियर है ये बात, यहां पर ये हमारा इसके बेस किस में बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा वाला में मेरे भाई यहां पर कि देखो हमें कहां पहुंचना है डेसिमल में, और डेसिमल तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है मिश्रा जी, मल्टीप्लाई। तो आप बताइए बेस 2 था तो किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से। 8 बेस था तो किससे मल्टीप्लाई किए थे, 8 से। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर 16 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के पावर से। 16 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के पावर से। तो इस डिजिट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। हम एक काम करते हैं, यहां पर 1 2 3 खाली लिख लेते हैं, और 1 2 3 का मेरे भाई 16 जो है हमारा बेस वो 10 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा। आइए चलिए यहां पर समझिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर 0 से, 16 के पावर 1 से और 16 के पावर 2 से, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। 256 को इससे गुना करोगे तो इतना ही होगा। सो फाइनली अगर हम बात करें तो 123 का मेरे भाई यहां पर 10 पावर हमारा किसके बराबर है, 3 2 5 5 और 6 हमारा 11 का 1 हमारा 1 पास में, 3 और 5 8 और 1 हमारा 9 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा। 291 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। यहां पर इसका मेरे भाई यहां पर कितना पावर है, देखो यहां पर इसका जो बेस, इसका 16 का बेस इसके 10 के बेस के मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो बराबर होगा,
ठीक है, तो वापस से अगर हम देखें तो चलिए इसके ऊपर में हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना होगा, कहीं से भी डेसिमल पर आना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आपके सामने यहां पर एक सवाल है, सवाल में यहां पर है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है और 1 है। ठीक है, थोड़े दूर दूर पर डिजिट को लिखिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे मल्टीप्लाई करना। 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया और यहां 1 हो गया। चूंकि यहां पर 2 बेस में है तो सब 2 के पावर से मल्टीप्लाई होगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 2 का पावर 0 जो क्या होता है 1 होता है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। सब मल्टीप्लाई करो। सर यहां पर ये खत्म ये खत्म ये खत्म, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा 0 बनाएगा। 1 इंटू 1 1 बनाता है, 4 इंटू 1 4 बनाता है, 16 इंटू 1 मेरे भाई 16 बनाता है, 64 इंटू 1 हमारा 64 बनाता है। 64 16 80 और यहां पर 5 85, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 85 का बेस हमारा कितना होगा 10 होगा। 85 का बेस हमारा कितना होगा मेरे भाई यहां पर 10। तो कहीं से भी बाबू तुम डेसिमल में जाओगे तो कैसे करके जाओगे, तो मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना। चलो आ जाओ मेरे भाई, 175 एक ऑक्टल नंबर है, इसको तुम्हें डेसिमल में बदलना है, कैसे करोगे, तो ये तुम 175 लिख दो मेरे भाई। डेसिमल तक जाना है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है 8 के पावर से, तो 8 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 8 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8 का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 इंटू 7 मेरे भाई यहां पर 56 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 हमारे सामने 64 हो जाएगा। तो यानी हम ये कह पाएंगे कि 175 का जो बेस 8 है वो हमारा किसके बराबर है, 5 6 11, 11 4 15 का 5 एक हाथ में, 6 5 11 1 12, यहां पर 125 का मेरे भाई बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां तो बहुत शानदार तरीके से आप मेरे भाई यहां पर इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, कहा गया कि भैया ये एक संख्या है और तुम इसको कन्वर्ट करके बता दो, और किसमें मेरे भाई यहां पर बता दो, ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है, तुम्हें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो जब भी किसी संख्या को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहां पर ये देखिए 1 हो गया। ए हमारा किसके लिए आता है बताना, ए हमारा 10 के लिए आता है, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, तो मेरे भाई 10 लिखेंगे। और डी हमारा किसके लिए आता है, 10 के लिए ए हो गया, 11 के लिए बी हो गया, 12 के लिए सी हो गया, 13 के लिए यहां पर जो है वो डी हो गया। तो ये हमारा किसके लिए हो गया मेरे भाई, यहां पर 13 के लिए हो गया। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 का पावर 0, 16 का पावर मेरे भाई 1 और 16 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 16 का पावर 0 यानी 1 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 16 इंटू 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और 256 को यहां पर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। सो फाइनली यहां पर 1 एडी का जो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 16 पावर है या 16 बेस है। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होगा 3, और यहां पर ये 9 हो जाएगा हमारा। 1 और 6 7 5 12 का हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, और इसका बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहां। ठीक है, तो हमने आपको टोटल मेरे भाई कितने टाइप पढ़ा दिए, 2 टाइप पढ़ा दिए। और ये 2 टाइप हमारे कौन कौन से हैं भाई मेरे यहां पर, तो सबसे पहला टाइप यहां डेसिमल से कहीं पर भी जाएंगे तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और सक्सेसिव डिवीजन ले लेके मेरे भाई सारे सारे रिमाइंडर्स इकट्ठा करने होंगे, और उन रिमाइंडर्स को नीचे से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं से भी डेसिमल पर आना है, तो कहीं से भी डेसिमल पर आना है तो अगर तुम बाइनरी से जा रहे हो तो 2 के पावर से मल्टीप्लाई करो, ऑक्टल से जा रहे हो तो तुम 8 के पावर से मल्टीप्लाई करो, और हेक्सल से जा रहे हो तो तुम यहां पर 16 के पावर से मल्टीप्लाई करो। ये तुम्हारे 2 टाइप मेरे भाई हो जाते हैं खत्म। अब उसके बाद में आता है ये वाला टाइप और यहां पर ये वाला टाइप, और इसमें हमने लिख रखा है कि मेरे भाई यहां पर आपको कोड का इस्तेमाल करना है। अब ये कोड मेरे भाई यहां पर क्या है जरा ये समझिए। तो ये जो कोड की कहानी है ना मेरे भाई बड़ी खतरनाक सी कहानी है, और ये कोड हम आपको समझाते हैं कि कोड का इस्तेमाल कहां पर होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 और 4 में मेरे भाई बढ़ने के लिए अगर हम यहां दिखाएं तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। ठीक, टाइप नंबर 3 पहली बात होता क्या है जरा वो समझते हैं, या टाइप नंबर 2 है जिसको हम कह रहे थे मेरे भाई यहां पर, ये क्या होता है जरा इसको समझो आप। यहां पर हमारे पास में कितने मेरे भाई यहां पर टाइप थे, तो बाइनरी था, ऑक्टल था, डेसिमल था, और यहां पर हेक्सा था। यहां पर सभी का रिलेशन डेसिमल के साथ में और डेसिमल का रिलेशन सभी के साथ में, ये हमने पढ़ लिया, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। दोस्ती कैसे कैसे हो सकती है, बाइनरी का ऑक्टल के साथ में मेरे भाई यहां पर दोस्ती हो सकता है, बाइनरी का मेरे भाई हेक्सा के साथ में दोस्ती हो सकता है। ठीक है, और ऑक्टल का हेक्सा के साथ में दोस्ती मेरे भाई यहां
यहां पर हो सकता है। और जो यहां पर हुआ है इसी का वाइस वर्सा भी होगा, इसी का उल्टा भी होगा। तो ये तुम्हारा 2a है और इसी का उल्टा कर दो मेरे भाई, यहां पर o से लेकर के b हो गया, h से लेकर के मेरे भाई b हो गया और यहां पर h से लेकर के o हो गया, तो ये 2b हो जाएगा। ये टाइप 2a है और ये टाइप 2b है। ये दोनों टाइप को बनाने के लिए तुम्हें कोड्स की आवश्यकता पड़ेगी और यहां पर वो कोड क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है कि ये जो बाइनरी नंबर होते हैं ये ऊपर भूल जाओ, ये क्या दिया गया ये भूल जाओ। बस मैं तुमसे खाली इतना कोड के लिए आग्रह कर रहा हूं कि भाई यहां पर जो है ना, मैं इसको थोड़ा क्रॉप भी कर देता हूं, ये सब भूल जाओ तुम। यहां पर ये क्या दिया गया, खाली तुम इतना मेरे भाई यहां पर ये वाला कोड याद रख लो, ठीक है। बस इतना मान लो कि भाई ने आपके इतना कहा है कि कोड याद करना है, तो बस कोड याद करना है। अब ये कोड कैसे हैं और क्या है ये समझ लो, ठीक है। एक बार इसको समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत तुमको भविष्य में मेरे भाई यहां पर नहीं आएगी, मैं तुम्हें इतना आश्वासित करता हूं, ठीक है। तो बस यहां पर थोड़ा सा कोड को अपने को समझना है। और कोड कैसे है, कोड में मेरे भाई यहां पर ऐसे है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 000 लिखते हैं, ठीक है। फिर 0 के बाद में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। हमें खाली 1 और 0 के रिस्पेक्ट में लिखना है, सारे के सारे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद में आता है 10, 10 के बाद में आता है 11, 11 के बाद में आता है 100, 100 के बाद में आता है 101, 101 के बाद में 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1000, इतना ये। अब बोलोगे सर ये गिनती हमको कैसे याद रहेगा, तो भाई गिनती को कुछ याद नहीं रखना है, तुम्हें ऐसे रखना है याद, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है। 0 आता है, 1 आता है, 10 आता है, 11 आता है। 0 आता है, 1 आता है, 10 आता है, 11 आता है, ठीक है। तो अगर एक बार यहां पर मैंने 0 लिख दिया, एक बार मैंने यहां पर 0 लिख दिया, तो 0 के बाद 0, फिर 0 के बाद में 1, फिर 0 के बाद में 10 और फिर 0 के बाद में कितना हो जाएगा, 11। अब एक बार यहां 1 लिखो, 1 के बाद में एक बार 0, 1 के बाद मेरे भाई एक बार 1, 1 के बाद में एक बार 10 और 1 के बाद में मेरे भाई एक बार 11। समझ में आ गया। फिर एक बार अब देखो ये हम सैकड़े तक पहुंच गए, अब यहां पर आ जाओ, इसके बाद में मेरे भाई 0 लिख दो, 4 डिजिट की संख्या बनाओ। फिर उसके बाद में 0 के बाद में क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद में क्या आता है मेरे भाई 10 आता है और 10 के बाद में यहां पर क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई अब यहां पर 1100, 1000 की गिनती कर ली, अब 1100 की गिनती। 11 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 11। 0 1 10 11, 0 1 10 11, ये याद रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा मेरे भाई कोड हो गया। इस कोड के करस्पॉन्डिंग नंबर तुम्हें दे देने हैं। शुरुआत की थी उसको 0 बोलते हैं, इसको यहां पर 1 बोलते हैं, इसको यहां पर 2 बोलते हैं, इसको यहां 3 बोलते हैं, इसको यहां 4 बोलते हैं और ऐसे करते करते यहां जैसे 10 आता है 10 10 के रेस्पॉन्डिंग यहां पर इसको ए बोल देते हैं, यहां पर 11 को मेरे भाई बी बोल देते हैं, इसको यहां सी बोल देते हैं, इसको यहां डी बोल देते हैं, इसको यहां ई और इसको यहां एफ, और ये पैटर्न चलता रहता है। बोलोगे सर ये वाली चीज को आप 4 कैसे बना देते हो? असल में मेरे भाई ये बाइनरी नंबर है जो 4 के बराबर होता है। और कैसे होता है आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप देखो यहां पर 1 0 0 है, मैंने अभी बताया था बाइनरी नंबर को नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से, ये खत्म, 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तुमको अगर मेरे भाई 110 का प्रूफ चाहिए, ये लो 110 ले लो मेरे भाई तुम यहाँ पे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और यहां पर ये 0, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये असल में हमने इसी के कोड्स बनाए और उस कोड को मेरे भाई जहां जहां पर ये इस्तेमाल होगा उसके जगह पे ये लिख सकते हैं, या जहां पर ये इस्तेमाल होगा उसके जगह पर हम यहां ये लिख सकते हैं। अब देखो मैं पूरे टेबल को हटा देता हूं और मैं ब्लैंक में खुद से लिखने की कोशिश करता हूं, और ऐसा आपको भी खुद से 2-3 बार लिखना है। जब तक आप 2-3 बार नहीं लिख दोगे फायदा नहीं होगा। तो शुरुआत हमने कहां से की थी मेरे भाई, यहां पर शुरुआत हमने 3 डिजिट में की थी और शुरुआत एकदम 0 से की थी। 0 के बाद हमने क्या लेना था, 1 लेना था, 1 के बाद में क्या लेना था, 10 लेना था, और 10 के बाद में मेरे भाई यहां पर क्या लेना था, 11। फिर उसके बाद में अब ये सारा 0 हो गया, अब इसको यहां 1 बनाया जाए। 1 के बाद में फिर मेरे भाई सारा का सारा 0, फिर 0 के बाद में फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद में मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 10, 0 1 10 और फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 0 1 10 11। अब 4 डिजिट की एंट्री होती है, 4 डिजिट में मेरे भाई सारे के सारे क्या हो गए, 0, 0 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, 10 आएगा, और 10 के बाद में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत आगे बढ़ना है तो अब यहां पर 1100 कर दो, 1100 का मतलब 0 हो गया, 0 के बाद में 1 हो गया, 1 के बाद में मेरे भाई यहां पर कितना हो गया, तो 10 हो गया, और फिर लास्ट में क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये हमारा कहां से शुरू होगा मेरे भाई, 0 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 से, ये हमारा हो गया 2,
इसके करस्पॉन्डिंग 3, इसके करस्पॉन्डिंग 4, इसके करस्पॉन्डिंग 5, इसके करस्पॉन्डिंग 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, और 10 लिखेंगे ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर उसके बाद बी हो गया, फिर उसके बाद सी हो गया, फिर उसके बाद डी हो गया, फिर ई हो गया, और फिर एफ हो गया। मेरे भाई आपको दुनिया ने 100 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया होगा, आपको किताबों में 100 अलग अलग तरीके से मिला होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं इन सवालों की पोस्टमार्टम करूंगा ना, आप देख करके दंग रह जाएंगे। सिर्फ 2 लाइन में मैं सवाल को हल करके दिखाऊंगा, सिर्फ 2 लाइन में मेरे भाई, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। और ऐसा सॉल्यूशन आपने पूरे यूट्यूब पर मेरे भाई नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं मेरे भाई किसके, तो जैसा मैंने कहा यहां पर ये टाइप नंबर 2A के, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा, ऑक्टल से हेक्सा, ठीक है। अब यहां पर चले आओ, तो जैसे 7 नंबर एक सवाल है। अब यहां पर देखो डेसिमल का तो कहीं कोई रोल नहीं है, डेसिमल को हमने पहले निपटा दिया था। डेसिमल से कहीं पर भी जाना था तो डिवाइड, और कहीं से भी डेसिमल पर आना था तो मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई। अब ये इंटर कन्वर्जेंस है, इंटर कन्वर्जेंस को कैसे करना होता है, कैसे डील करना होता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां बाइनरी में हो और आप ऑक्टल में जाना चाहते हो, ये जो 8 होता है मेरे भाई यहां पर 8 किसका होता है, तो 2 का पावर 3 होता है। आप 2 के 1 पावर से 2 के पावर 3 में जाना चाहते हो, तो आपको कितने कितने का पेयर बनाना होगा, खाली 2 स्टेप में आंसर लेकर के आएंगे आपका। आप बोलोगे सर 3-3 पेयर बनाना होगा, कितने कितने पेयर बनाने होंगे, 3-3। तो यहां पर ये 3 का पेयर और यहां पर ये 3 का पेयर, यहां पर ये 3 का पेयर और यहां पर कितने का पेयर, 3 का पेयर। अब मेरे भाई देखो यहां पर जैसे तुमने बच्चे यहां 3 का पेयर बनाया, 10 की वैल्यू किसके बराबर में होती है, जरा देखना 10 की वैल्यू किसके बराबर में होती है, 2 के। तो यहां पर कितना लिख दोगे मेरे भाई, 2 लिख दोगे। 101 तुम्हारा किसके बराबर में होता है, 101 5 के बराबर में होता है, तो कितना लिख दोगे, 5 लिख दोगे मेरे भाई, यही तुम्हारा आंसर है। बस इतना ही आंसर है। मैंने कहा ना कि ऐसा तरीका मैं पढ़ा दूंगा कि तुम दंग रह जाओगे कि गुरुजी हो क्या गया। कभी भी कोई भी बाइनरी नंबर को तुमको ऑक्टल में बदलना है मेरे भाई, यहां पर 3 के पेयर बना करके रेस्पॉन्डिंग जो है यहां पर एक कर दो। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लो, मानो यहां पर मैंने एक सवाल किया 1 0 1 0 1 0, और ये मेरे भाई यहां पर क्या हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया मेरे भाई यहां, ठीक है। सेम सवाल हो गया क्या, ठीक है। इसका एक यहां पर ये मिटा देते ना, अब सही है। अब यहां पर मान लेते हैं मेरे भाई, और मैं चाहता हूं कि तुम इसको ऑक्टल में बदलो। ऑक्टल का मतलब 2 का पावर 3, यानी कितने का मेरे भाई, कहीं ना कहीं पेयरिंग लगाना है, 3 का। 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 के पेयर लग गए, 0 हो गया, 1 हो गया, और पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा करके ये पेयर बना दो। अब बताओ मेरे भाई 101, 101 को जरा गौर से देखो, 101 की वैल्यू मेरे भाई यहां पर कितनी है, तो 101 की वैल्यू तुम्हारी 5 है, और 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, यानी ये 25 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। आप वेरीफाई करके देख लो, आप वेरीफाई करके देख लो मेरे भाई यहां पे। अच्छा, इसका उल्टा भी अगर मुझे कहना पड़े, जैसे मैंने कहा था ना मेरे भाई कि उल्टा भी हो सकता है, अगर तुम बाइनरी से ऑक्टल जाओगे तो ऑक्टल से भी तो तुमको बाइनरी आना पड़ेगा, तो उल्टा थोड़ा देख लो ना। एक काम करो मेरे भाई, उल्टा देखो, यहां पर 5 है, तो अगर कोई संख्या 5 है और उसको बाइनरी में लिखना हो, तो अगर कोई संख्या 5 है तो बाइनरी में लिखना हो तो कितना लिखोगे, 101। तो गौर से देखो यहां तुमने कितना लिखा है, 101 लिखा है। और वहीं पर अगर वो 2 है और मेरे भाई 2 है, तो 2 को मेरे भाई लिखना हो तो क्या करोगे, तो 2 के लिए मेरे भाई देखो क्या लिखोगे, 010, और 010 का मेरे भाई आप 10 भी लिख सकते हो। तो इसीलिए कोई भी संख्या अगर बाइनरी में दी गई है, ऑक्टल में भेजना है, कोडिंग सिस्टम काम आएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहां पर एक और सवाल देखो। अब ये बाइनरी है दोस्त, यहां पे तुमको हेक्सल में भेजना है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1 होता है, और इसका मतलब 2 का पावर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी अब तुमको कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 3 के कि 4 के, तो 4 के। कितने के पेयर मेरे भाई यहां पर, 4 के। तो अब 4-4 के पेयर बनाने हैं बस यहां। तो अब 4 का पेयर बच्चे यहां बना लो, और ये पेयर नहीं बन पाए तो 0 लगा के बना लो। यानी अल्टीमेटली कहोगे गुरुजी 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 4 पेयर हो गए, और यहां 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, गुरुजी यहां पर ये 4 पेयर हो गए। एम आई क्लियर मेरे भाई यहां पर। अब आप देख सकते हैं कि सर ये 101 है और ये भी 101 है, और 101 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 5। इसकी भी वैल्यू 5 आएगी, इसकी भी वैल्यू 5 आएगी, जोड़ना नहीं है। इसका मतलब यहां पर आंसर कितना होगा, तो ये 55 का बेस 16 होगा। गारंटी है बुआ, बोल दिया ना, यही आंसर है तो यही आंसर है, ऐसा एकदम देंगे, उड़ा देंगे। चलो आ जाओ मेरे भाई यहां पर, आ जाओ जल्दी से फटाफट। एक और सवाल हम लोग करते हैं, 1 1 1 0 1 0 1, और यहां पर ये क्या एक बाइनरी नंबर है, और मैं कहता हूं कि एक हेक्सा नंबर में मेरे भाई बदल दो।
ठीक है। ऑक्टल में बदलने का मतलब 3-3 के पेयर बनाना, और हेक्साडेसिमल का मतलब यहां पर 4-4 के पेयर बनाना। कितने के पेयर बनाएंगे मेरे भाई? 4 के। ठीक है, यहां पर एक काम करो, एक और एक चढ़ा दो, लो यहां पर एक और एक चढ़ा दो, मजा आ जाएगा एकदम, तुमको पानी में आग लगा दोगे तुम लोग। ठीक है, यहां पर ये 101 है बाबू, तो 101 के करस्पॉन्डिंग देखना कितना है, तो 101 के करस्पॉन्डिंग 5 है। और 1111 1111 1111 के करस्पॉन्डिंग कितना है मेरे भाई? एफ है। तो यहां पर क्या लिख दोगे? एफ लिख दोगे। बोलोगे यानी कितना हो जाएगा गुरुजी? F5। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? F5 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए यहां पे? मजा आया सर आपको? पानी में आग लगा देंगे अभी आप, देखते जाइए आप। यहां पे आप एकदम 9 नंबर सवाल पर आ जाइए। चलिए ठीक है, अब यहां पर 9 नंबर देखिए, एक ऑक्टल संख्या है, और ऑक्टल से कहां पर जाना? इतने पे, इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, ऑक्टल से यहां पर इसमें कैसे जाना अभी समझते चलो। ठीक है, अब मेरे भाई देखो यहां पर जैसे मैंने तुम्हें बताया, और मैंने तुम्हें क्या बताया, अब रिलेशंस मेरे भाई तुमको पकड़ने हैं बाइनरी के। ठीक है, फिर से मेरी बात को समझना, पहले तुम डेसिमल को पकड़ करके उसको तोड़ मरोड़ दिए एकदम। ठीक है, अब बाइनरी को पकड़ करके उसको तोड़ मरोड़ दो। ठीक है, बाइनरी के रिलेशंस क्या होते हैं? बाइनरी के रिलेशंस ऐसे होते हैं कि आप बाइनरी से ऑक्टल पे जाते हैं या बाइनरी से हेक्सल पे जाते हैं, ये कहानी बनता है। बी से ओ तक जाते हो या बी से एच तक जाते हो। इसका रिवर्स भी होता है कि यहां पर मतलब ओ से बी तक जाओगे जैसे उसका उल्टा, या एच से बी तक जाओगे। तो चलो ये वाला भी 2 सवाल हम हल कर लेते हैं कि अगर बी से कहीं जाना हो तो कैसे जाते हैं, बता दिया। कहीं से अगर बी पर आना हो तो कैसे जाते हैं मेरे भाई यहां पर? आइए चलिए हम आपको वो भी सिखा देते हैं कि कोई संख्या हो और वो ये बोले कि बाइनरी में बदल दो, कैसे बदलोगे। जैसे कोई ऑक्टल संख्या और वो मेरे भाई यहां पर तुमको बोले बाइनरी में बदलने को, कैसे बदलोगे? चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहां पर हम तुम्हें जो है देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा करके। ये तुम्हारा एक ऑक्टल संख्या और इसको मुझे बाइनरी में बदलना है, मेरे लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 7 है, 5 है। आप मेरे को बताओ 6 के लिए क्या लिखूंगा? 101। तो चलो मेरे भाई यहां पर क्या लिख दो? 110 लिख दो मेरे भाई। 7 के लिए यहां पर क्या लिखेगा आदमी? 111। तो यहां पर क्या लिख दो? 111 लिख दो। 5 के लिए आदमी क्या लिखेगा मेरे भाई? 101। यहां पर मेरे भाई 101 लिख दो। यही तुम्हारा क्या है मेरे भाई? आंसर है। रिवर्स मारते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया बात? अच्छा, सेम चीज अगर ये बाइनरी में है और यही बाइनरी को मुझे ऑक्टल में बदलना है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? बाइनरी 2 का पावर 1 होता है, ऑक्टल 2 का पावर 8 होता है, यानी कितने के पेयर बनेंगे? 3-3 के। तो अगर आप रिवर्स भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप यहां से 3 का बेस बनाओ, 3 का बेस बनाओ, 3 का यहां पर पेयर बनाओ। अब मेरे भाई बताओ यहां 110, तो तुम यहां पर देखना जरा, 110 की बात यहां कितना है? 6 है, तो तुम यहां पर 6 लिख दोगे। 111 मेरे भाई कितना है? तो 7 लिख दोगे। और 101 तुम्हारा कितना है? 5 लिख दोगे। तो 675 वापस से तुम्हारा क्या हो गया? वेरीफाई। तो बाइनरी से कहीं पर जाना है या कहीं से बाइनरी पर आना है, लगेगा क्या मेरे भैया? कोड लगेगा। क्या लगेगा यहां पर? कोड लगेगा। चलो आ जाओ। सेम उसी तरीके से देखो, एक तुम्हारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको तुम बाइनरी में ले जाना चाहते हो। हेक्साडेसिमल नंबर है, तुम उसमें किस में ले जाना चाहते हो? बाइनरी में ले जाना चाहते हो। तो कैसे करोगे? तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे को बताओ डी और आप मेरे को बताओ 9 क्या लिखते हैं। तो डी के लिए रेस्पेक्टिव देखो यहां पर 1101, डी के लिए रेस्पेक्टिव मेरे भाई क्या हो जाएगा यहां पर? ठीक है, तो बोलोगे सर 1101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1101 हो जाएगा। और 9 के लिए मेरे भाई यहां क्या लिखते हैं? तो 9 के लिए 1001 लिखते हैं। तो 9 के लिए सर यहां पर 1000 क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। सर ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बाइनरी का आंसर होगा। वेरीफाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाइनरी है, हेक्सा है, ये 2 का पावर 4 है। 2 का पावर 4 है तो 2 के पावर 4 में कन्वर्जेंस कब होते हैं? जब कितने के यहां पर बेस बनते हैं? 4-4 के पेयर बनते हैं। 4-4 के पेयर बनते हैं। तो 1101 मेरे भाई करस्पॉन्डिंग किसका है? तो यहां पर ये डी की वैल्यू है। और 1001 मेरे भाई यहां किसका है? 9 की वैल्यू है। वापस से आपको D9 देखो कन्वर्टेड होकर मिल जाएगा। तो सारा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई? यहां पर ये कोड है, अगर इसको तुमने ध्यान रख लिया ना, मौज हो जाएगी मेरे भाई। यहां पर इतना मान करके चलो, ये अगर तुमने यहां पर ध्यान रख लिया तो ठीक है। तो ये तुम्हारे सवाल हो गए मेरे भाई। अब बच गए हमारे मात्र 2 सवाल। और 2 सवाल कौन हो गया यहां पर? ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल। और बाद में मैं अपने तरफ से कुछ सवाल तुम्हें दे दूंगा और पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरे 12-12 क्वेश्चन एक तरफ से, और मजा आ जाएगा मेरे भाई यहां पर। ठीक है, अब आ जाओ दोस्त यहां पर, जैसे मानो दिया गया कि सर इसको इसमें बदल करके दिखाओ। अब ये है ना, 8 से 16 जाने का कहीं पर कोई तरीका मौजूद नहीं है। मतलब बाइनरी एक ऐसा दादा आदमी है कि बोलता है तुमको कहीं पर भी जाना, जरूरत हमारी पड़ेगी बबुआ, जरूरत हमारी पड़ेगी, बिना हमारे तुम जा नहीं सकते। यानी अगर तुम्हारे पास में ऑक्टल है और ऑक्टल से मेरे भाई तुम यहां पर हेक्सा पे जाना चाहते हो, तो पहले तुमको ऑक्टल से बाइनरी पर आना पड़ेगा और बाइनरी से तुमको हेक्सा पे जाना पड़ेगा।
ऑक्टल से बाइनरी पर आना पड़ेगा और बाइनरी से कहां जाना पड़ेगा, हेक्सा पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां देखें तो हम बोलेंगे सर ये देखो 675 एक ऑक्टल संख्या है, ठीक है, इससे मुझे बाइनरी में ले जाना है। 6 के लिए 7 के लिए, देखो 6 के लिए मेरे भाई कोड क्या होता है, तो 6 के लिए जो कोड होता है वो 110 होता है। 7 के लिए कोड क्या होता है, 111 होता है। 5 के लिए कोड क्या होता है, 101 होता है। तो मेरे भाई ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप देखो ऑक्टल से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में, और बाइनरी से किस में लेकर के जाओ, हेक्सा में। बाइनरी से किस में लेकर के जाओ, हेक्सा में। अब आप मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर ये 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 4 होता है, कितने के पेयर बनेंगे, 4 4 के। तो यहां से कितने कितने के पेयर बनाओ, 4 के, फिर कितने के पेयर बनाओ, 4 के, और यहां पर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो तुम यहां 0 0 1 लिख करके चाहो तो बना लो, मतलब यहां पर ऐसे लिख के बना लो, चाहो तो नहीं भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 4 का पेयर यहां बन गया, 4 का पेयर यहां बन गया, 1 1 के लिए भैया क्या लिखते हैं, तो 1 के लिए मेरे भाई यहां पर 1 लिखते हैं, 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 के लिए क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो यहां पर तुम्हारा बी हो जाएगा। 1 1 0 1 1 1 0 1, तो 1 1 0 के लिए मेरे भाई यहां क्या लिखते हैं, तो डी लिखते हैं, तो यहां पर 1 बी डी हो जाएगा। तो कितने प्यार से हम ऑक्टल से बाइनरी पर गए और बाइनरी से किस पे गए, हेक्सा पे गए। ऑक्टल से किस पे गए, बाइनरी पे, और बाइनरी से किस पे गए, हेक्सा पे। ये हमारा सीधा सीधा स्पष्ट रूप से उत्तर है। और ऐसे ही इसका जो रिवर्स होता है दोस्तों यहां पर, ठीक है, वो रिवर्स की अगर हम बात करें, यहां पर जो मेरे भाई रिवर्स होता है ये होता है कि अगर सेम हेक्सा से मुझे ऑक्टल पर जाना है तो क्या करना होगा, सेम कहानी, बीच में बाइनरी को लाना होगा। आप हेक्सा पर हो और आप ऑक्टल पे जाना चाहते हो तो बीच में बाइनरी आएगा, पहले इसको इसमें बदलोगे फिर इसको इसमें बदलोगे। तो हेक्सा में नंबर तुम्हारा क्या है, हेक्सा में नंबर है 6FD मेरे भाई करके और 16 है, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे भाई 6 के जगह पर जो बाइनरी लिखते हो वो क्या लिखते हो, 110, तो मेरे भाई यहां पर तुम लिखोगे 110। एफ के जगह पर मेरे भाई तुम क्या लिखोगे, एफ के जगह पर 11 11 लिखोगे, 11 11 लिखो, और डी के जगह पर मेरे भाई क्या लिखोगे, डी के जगह पर 1101, तो यहां पर 11 1 लिखोगे भाई, ठीक है। अब यहां से ऑक्टल पे जाना है, ऑक्टल का मतलब कितने के पावर मेरे भाई, 3 के, कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का, तो 3 3 का जोड़ा बनाना, ये तुम्हारा 3 का जोड़ा, फिर मेरे भाई यहां पर ये तुम्हारा 3 का जोड़ा, फिर यहां पर मेरे भाई जो है वो 3 का जोड़ा, और फिर यहां पर चाहो तो ऐसे लिख लो ये 3 का जोड़ा हो जाएगा। सबसे पहला जोड़ा 11 है, 11 के लिए हम यहां क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो ये 11 के लिए क्या लिखेंगे मेरे भाई, 3 लिखेंगे। अगला भी मेरे भाई 0 11, देखो 0 11 0 11, तो 0 11 के लिए 3, तो अगले 0 11 के लिए भी 3, 111 मेरे भाई, 111 के लिए क्या लिखते हैं, तो मेरे भाई 7 लिखते हैं, और यहाँ 101 है, 101 के लिए क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो यहां पर 5 हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेरे भाई क्या होगा, आंसर। ये क्या होगा मेरे भाई यहां पर, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को मेरे भाई यहां पर समझ पाए। अभी रुको यहां पर, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करानी मुझे बाकी है, अभी तुम्हारी सारी चीजें करानी बाकी है। फिर से रिवाइज कराते हैं। डेसिमल से कहीं पर भी जाना है डिवाइड करना होगा, कहीं से भी डेसिमल पर आना है मल्टीप्लाई करना होगा, और ये नीचे वाला तुम्हें कुछ भी करना है तो कोड सिस्टम लगाना होगा, नीचे वाला कुछ भी करना है तो कोड लगाना होगा। बाइनरी से कहीं भी डायरेक्ट जाया जा सकता है, कहीं से बाइनरी डायरेक्ट आया जा सकता है, लेकिन ऑक्टल से हेक्सा या हेक्सा से ऑक्टल जाने के लिए बीच में बाइनरी करना पड़ता है। पहले इसमें बीच में बाइनरी लाना पड़ता है, फिर बाइनरी से हेक्सा, या यहां से बाइनरी लेना पड़ता है और बाइनरी से ऑक्टल। अब 12 के 12 क्वेश्चन मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं, बना करके दे रहा हूं, और उसके बाद में मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। मेरे आत्मा को, मेरे मन को एकदम शांति मिल जाएगी मेरे भाई कि हाँ जी हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे हैं मेरे भाई जो पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, आप संपूर्ण गणित मेरे भाई 2 तरीके से आप हमसे पढ़ सकते हैं। एक हमारा अपना रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर में हमने पूरा गणित पढ़ा रखा है, फुल्ली अपडेटेड है, सारे पैटर्न है उसके अंदर में, और वैलिडिटी भी लाइफ टाइम की है। उसकी फीस मात्र 699 रुपए है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उस रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करिए, मात्र 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई हमारे लाइव बैच, चैंपियंस बैच में जुड़ करके आप यहां से पढ़ सकते हैं, और यहां से जो है बढ़िया से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेशर लोगों के लिए ये हो जाता है, और बाकी यहां पर जो अपने से करना चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड बैच हो जाता है। दोनों के लिए एक ही एप्लीकेशन है, आरजी विक्रमजीत, इंक्वायरी नंबर हमारा ये है। अब मैं आपको वहीं 12 सवाल दूंगा और देखते हैं यहां पर कौन कितने तेजी में बना देता है। बहुत बढ़िया तरीके से वहीं 12 सवाल मेरे भाई। सबसे पहला सवाल याद रखिए, डेसिमल से कहीं पर भी जाना है, डेसिमल से कहीं पर भी बच्चे जाना है। तो जैसे मानो तुम्हारे सामने एक, हमारे सामने ये जो है डेसिमल संख्या हो गया, और इससे तुम्हें पहले कहां जाना चाहोगे, बाइनरी पे। सवाल नंबर मेरे भाई यहां पर क्या हो गया, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद में ऐसे ही मैं तुम्हें एक और सवाल मेरे भाई दे रहा हूं। ऐसे ही ये तुम्हारे सामने एक डेसिमल संख्या है मेरे भाई यहां पर, और इसे तुम ऑक्टल में ले जाना चाहते हो तो कैसे होगा, ठीक है।
और सवाल नंबर 3 मेरे भाई, ऐसे ही हम तुम्हारे सामने यहां पर ये एक डेसिमल संख्या दे रहे हैं और इसे तुम्हें हेक्सा में लेके जाना है तो कैसे होगा। बोलोगे गुरुजी आप ही ने सिखाया था डेसिमल से कहीं पर भी लेकर के जाओ डिवाइड करना होता है, डेसिमल से कहीं पर भी लेके जाओ डिवाइड करना होता है। तो 123 को गुरुजी हम लोग लेंगे एकदम डिवाइड मारना शुरू करेंगे। 2 में जाना है तो 2 से डिवाइड, 2 का 6 गुना 12, 2 का 1 गुना इतना, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 30 गुना 60 हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 से मेरे भाई 15 बार में 30 हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 2 से सर यहाँ 7 बार में 14 हो जाता है, रिमाइंडर कितना इतना। सर 2 से यहाँ 3 बार में 6 हो जाता है, रिमाइंडर कितना इतना। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से हमारा 1 बार में 2 हो जाता है, रिमाइंडर कितना इतना। सर 2 से हमारा यहाँ 0 बार में खत्म हो जाता है, रिमाइंडर इतना। सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आया वो हमारा आंसर है। आप चाहो तो सर यहाँ पर गूगल पे चेक करो, चैट जीपीटी पे चेक करो, जो करना है करो। 1 1 1 1 1 1 1 1 मेरे भाई, और यहाँ 0 1 1 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट भाई इसी चला दो यार, तो इसको कहीं पर भी बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई, फिर से डेसिमल में अगर ऑक्टल में जाना है तो क्या करना होगा मेरे भाई, सीधा सीधा बताओ 2 से डिवाइड। क्या करना होगा 2 से डिवाइड, तो यहां पर 2 से डिवाइड करें, सॉरी 8 से। किससे डिवीजन होगा मेरे भाई 8 से, तो 8 से देखो 8 का 1 गुना 8 43 हो जाएगा मेरे भाई, 8 पचे 40 बचेगा कितना 3। अब 8 से देखो यहाँ पे 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, बचेगा कितना इतना। 8 से डिवाइड करो 0 बार में बचेगा कितना इतना। तो ओवरऑल अगर भाई मेरे यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे 173। तो बोलोगे सर 123 का मेरे भाई 10 जो होगा बराबर होगा 173 के मेरे भाई कितने के, ठीक है। तो 173 के मेरे भाई यहाँ पर 8 के। क्लियर हो गया। डेसिमल से कहीं भी जाना है डिवाइड, ठीक, डेसिमल से कहीं भी जाना है क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब 123 है मेरे भाई, डिवीजन किससे होगा 16 से होगा। 16 का मेरे भाई यहाँ पर 16 का मेरे भाई 7 गुना कितना होता है 112। 112 में तुम्हारा यहाँ 11 रिमाइंडर बचेगा। फिर 16 से काटोगे 0 बार में 7 बचेगा मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 123 का कितना पावर है 10 जो है। सर 7 के लिए 7 लिख देंगे और 11 के लिए क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। 11 के लिए क्या लिखेंगे सर यहाँ पर बी लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 16। 3 सवाल तुम्हारे हो गए। चलो यहां पर बाकी के 3 सवाल, बाकी के 3 सवाल यहां देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने क्या है, अब कहीं से भी मुझे डेसिमल में जाना है, जैसे यहां पर ये बाइनरी नंबर है मानो, और यहां से मुझे डेसिमल में जाना है तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारा क्या है तो 4 है। सवाल नंबर 5 मेरे भाई यहां पर क्या हो गया, मान लेते हैं यहां पर ये हमारे सामने एक ऑक्टल नंबर है और इससे मुझे कहां जाना है डेसिमल में, तो क्या होगा। और सवाल नंबर 6 क्या हो गया, मान लेते हैं यहां पर जो है एक मेरे भाई ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है और इससे मुझे डेसिमल में जाना है तो यहां पर क्या होगा। मैंने आपको मेरे भाई यहां पर क्या कहा, मैंने आपको मेरे भाई यहां पर कहा कि बाइनरी नंबर है 1010 और डेसिमल में बदलना है। कहीं से भी डेसिमल में जाना है मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 मेरे भाई। 0 वाला खत्म, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 जमा 2 मेरे भाई 10 आ जाएगा। यानी हम आंसर में बोलेंगे सर 1010 जो बाइनरी था सर यहाँ पर डेसिमल में बदला तो कितना बदल गया 10 बदल गया। हालांकि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। नहीं 10 ही लिखो, क्यों लिखोगे 10 ही लिखो यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं। यहाँ पर ये 8 हो गया, 8 को 10 में बदलना है, ठीक है। कहीं से भी 10 में जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो मानो यहाँ पर ये संख्या है 10 में तुमको जाना है, 10 में जाना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा 8 के पावर से मल्टीप्लाई। 8 के पावर से मल्टीप्लाई मेरे भाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ 8 का स्क्वायर 64 इंटू इतना हो जाएगा, 64 जमा 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर कह पाओगे 101 का मेरे भाई 8 यहाँ पर 65 के कितने के बराबर है 10 के बराबर है। कहीं से भी डेसिमल में जाना है क्या करना होगा मल्टीप्लाई, कहीं से भी डेसिमल में जाना है क्या करना होगा मल्टीप्लाई। 1 के जगह पर आप 1 लिख दीजिए भैया, और चलो 1 BD के जगह तुमको यही वाला एग्जांपल दे देते हैं, 101 ही दे देते हैं ताकि तुम परेशान ना हो, तुम्हें मजा आए। आ जाओ चलो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 101 हम यहाँ पर देते हैं, क्या देते हैं मेरे भाई यहाँ पर 101 मेरे भाई देते हैं, और यहाँ 16 में बदलना है तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 खत्म, 16 का स्क्वायर 256 मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम जोड़े तो सीधा सीधा कहेंगे 101 का मेरे भाई यहाँ हेक्साडेसिमल 257 के मेरे भाई यहाँ पर 10 के क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ। तो ये हमारा हो गया बाकी के 6 सवाल। अब हमारे बचे कितने मेरे भाई यहाँ पर 6 और सवाल, और वो यहाँ पर क्या क्या थे,
ठीक है, वो हमारे मेरे भाई आपको बता देता हूं क्या था। तो यहां पर याद रखना बी ओ और यहां पर एच, बी से ओ, ओ से एच, ठीक है, और यहां पर बी से एच मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कोई संख्या होगी बाइनरी, कोई संख्या मेरे भाई यहां पर क्या होगी, ये मानो बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर को मुझे किस में बदलना है, ऑक्टल में। इस बाइनरी को बदलना है किस में, ऑक्टल में, या किसी बाइनरी को हेक्सा में भी बदलना होगा, या मेरे भाई किसी भी बाइनरी को मुझे किस में बदलना होगा, हेक्सा में। तो मैं आपको मेरे भाई बता देता हूं सवाल, 6 हमारे हो गए थे, ये 7 नंबर सवाल है। बाइनरी को ऑक्टल में बदलो मेरे भाई यहां पर, या फिर मेरे भाई यहां पर क्या होगा, कोई बाइनरी होगी यहां पर 1010, ठीक है, यहां पर, और ये बाइनरी मेरे भाई है, और इसको मुझे किस में बदलना है, तो हेक्सा में बदलना है। इसको किस में मुझे बदलना है, हेक्सा में, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 7 है, ये सवाल नंबर मेरे भाई कितना है, तो तुम्हारा 8 है, ठीक है, कि किसी बाइनरी को ऑक्टल में बदलो या किसी बाइनरी को हेक्सा में बदलो। 7 8 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब इसी का उल्टा 9 और 10 बनता है, इसी का उल्टा क्या बनता है, 9 नंबर बनता है, कि भैया कोई एक ऑक्टल नंबर है, मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर 1 2 और 5 एक ऑक्टल नंबर है, और कहा गया कि आप इसको मेरे भाई किस में बदलिए, बाइनरी में बदलिए, ठीक है। या फिर 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर ये हो गया, एक हेक्साडेसिमल नंबर हमको दे दिया जाए, मानो यहां पर 1 BD दे दिया जाए, और यहां पर ये कहा जाए कि आप इसको बाइनरी में बदलिए, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास में हमारा कोड का होना बड़ा जरूरी है, और वो कोड हम कैसे लिखते थे, याद करो। सबसे पहले शुरुआत करते थे 0 से, फिर यहां लिखते थे मेरे भाई 1, फिर यहां पर लिखते थे 10, और फिर यहां पर लिखते थे 11, 0 1 10 11, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 0 के बाद में देखो यहां फिर कितना हो जाएगा, 0, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में मेरे भाई 10, और फिर उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 11, फिर उसके बाद 1100 मेरे भाई यहां पर, फिर 1101 हो जाएगा, फिर 1110 हो जाएगा, और 1100 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां तक तो पता है कि ये हमारा कितना होता है, देखो यहां से 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9, और मेरे भाई 10 के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और एफ हो गया। ये सारा सारा अब यूज कर लो मेरे भाई यहां पर एकदम सटीक तरीके से। अब जब तुम यहां पर यूज करोगे तो बोलोगे सर देखो बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 3 का, तो यहां से 3 का पेयर बना है, ये अकेला रह गया। 1 के जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां 10 के जगह पर बाबू क्या आ जाएगा, 10 के जगह पर 2 आ जाएगा, तो सर सीधा आंसर कितना होगा, 12। ठीक है, उसी तरीके से सर बाइनरी से इसमें जाना है, 4 4 का बनेगा, 4 का पेयर बनेगा 1 0 1 0, मेरे भाई यहां पर 1 0 1 0 क्या होता है, ए होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहां तुम्हारा ऑक्टल से इसमें जाना है, तो ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, तो देखो ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, उल्टा जाना है, ऑक्टल से बाइनरी बनाना है, तो यहां पर 1 जो होगा वो 1 मेरे भाई कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो 1 जो होगा वो 0 0 1 से रिप्रेजेंट होगा, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, 0 0 1। 2 के लिए मेरे भाई यहां क्या लिखोगे, तो 2 के लिए लिखोगे सर 0 1 0 लिखोगे, और सर 5 के लिए क्या लिखोगे सर, तो 5 के लिए 101 लिखोगे सर। यहां पर ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी हमेशा 0 1 के ही कोडेड में लिखा जाता है, समझ लीजिए मेरे भाई। अब आ जाइए 1 BD का मेरे भाई यहां पर पावर 16। अब देखो यहां बड़े से तुम छोटे में जा रहे हो तो बहुत फैलेगा, फैलेगा कैसे, तो 1 के लिए मेरे भाई देखो 1 के लिए फैलाओ, 1 को फैला करके इतना बनाओ, बी को मेरे भाई फैलाओ, बी के जगह पर तुम यहां पर 1 0 1 1 लिख दो, और डी को फैला करके क्या लिख दो मेरे भाई 1100 मेरे भाई यहां पर 1 लिख दो, रिवर्स भी यहां सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा यह आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे हो गए मेरे भाई यहां पर कुल मिलाकर के कितने सवाल, 10 सवाल। चलो भाई यहां पे तो फिर उसके बाद में जो है 11 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। यहां पे लास्ट 2 सवाल है, फिर उसके बाद पूरा पूरा टॉपिक मेरे भाई यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है मेरे भाई ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल। तो अगर हम ऑक्टल में देखते हैं मेरे भाई, तो ऑक्टल में हम यहां पर क्या देखेंगे, ये हमारा 11 नंबर सवाल हो गया मेरे भाई। 11 नंबर सवाल हो गया, तो मान लीजिए कोई ऑक्टल नंबर हम लेते हैं। ऑक्टल में हमेशा जैसे मानो अगर ऑक्टल ले रहे हो तो यहां पर 8 से कम लोगे, तो 8 से कम ले लेते हैं, तो मानो 175 हम ले लेते हैं, और ये ऑक्टल को मुझे किस में बदलना है, तो ये ऑक्टल को मुझे हेक्सा में बदलना है। ये 11 नंबर सवाल हो गया। और ऐसे ही मेरे भाई 12 नंबर सवाल हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं यहां पर ये हमारे सामने एक हेक्सा नंबर है और इसको मुझे बदलना है ऑक्टल में। डायरेक्ट जाने का कोई भी चेन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, बीच में बाइनरी का रोल बड़ा जरूरी है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर कहेंगे सर ये 175 मेरे भाई ऑक्टल है, इसको पहले बाइनरी में बदलो। तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, तो 0 0 1 लिखते हैं। 7 के लिए मेरे भाई वहां पर क्या लिखते हैं, 111, तो हम 111।
और 5 के लिए मेरे भाई क्या लिखते हैं, तो 101 लिखते हैं। और ये हमारा हो गया मेरे भाई किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी से तुमको हेक्सा में जाना है, 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा, 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ये देखो पूरा 4 का पेयर, ये देखो पूरा 4 का पेयर, ठीक है, बाकी 0 के लिए तुम क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे, कुछ मत लिखो। 111 के लिए मेरे भाई तुम यहां पर क्या लिख दोगे, तो 7 लिख दोगे मेरे भाई। और 1101 के लिए मेरे भाई क्या लिख दोगे, 1101 के लिए मेरे भाई तुम डी लिख दोगे। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 7D हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर तो 7D हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, बाइनरी से तुम हेक्सा में गए, 4-4 का पेयर बना करके 7D हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहां 12 नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल है। हेक्सा से मेरे भाई ऑक्टल में जाना है, तो बीच में बाइनरी लाना पड़ेगा। बाइनरी लाना पड़ेगा तो एक का जो बाइनरी है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा। तुम्हारे पास बी के लिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बी के लिए यहां पर हो जाएगा 1011 हो जाएगा। और डी के लिए मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1101 हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई यहां पर ये था 16 से तुम आए 2 पे। अब 2 से तुम्हें कहां पे जाना है, 2 से तुम्हें 8 पे जाना है, ठीक है। यानी यहां पर पावर 3 में जाना है, 3 में जाना है तो यहां पर कितने की क्लबिंग होगी, 3-3 की होगी। 3 का पेयरिंग, 3 का पेयरिंग, फिर मेरे भाई 3 का पेयरिंग, और फिर यहां पर जो है 3 का पेयरिंग। 0 का मेरे भाई 0 हो जाएगा। 110 की अगर हम बात करें, 110 के लिए हम 6 ले लेते हैं। 111 की बात करें 7 ले लेते हैं। और 101 की बात करें मेरे भाई 5 ले लेते हैं, 675 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर 675 का मेरे भाई कितना होगा, 675 का यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करवा दिया। और बाकी आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, गहन मेरे भाई अध्ययन करना चाहते हो, तो जितना हमने कराया है इसके अलावा 12 सवाल और मिलाकर के एक डीपीक्यू का पूरा प्रैक्टिस शीट बना दिया है, जो कि प्रिंटेबल है और जो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और क्या ये अपने आप में यूनिक मेथड था कि नहीं था, मुझे जरूर बताना, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।